इसमें लिखना पहले हेडिंग डालना, लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है, इसके नीचे हेडिंग डालना इक्वेशन, हेडिंग डालना इक्वेशन, इसमें लिखना एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ, लिखे सभी लोग, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ, थोड़ा तेज लिखें, इक्वालिटी ऑफ टू TWO2 algebraic expression to TWO2 algebraic expression two algebraic expressions involving one or more unknown quantities, comma, called variables, full stop, लाइन चेंज करके लिखना an equation involving only linear polynomials is called a linear equation, एग्जाम्पल लिखना हो गया। ध्यान से सुनना पहले सभी लोग, इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन। हम आगे लिख दे रहे हैं यहाँ पे इन वन वेरिएबल। हम लोग को अभी जो पढ़ना है यहाँ पे वन वेरिएबल पढ़ना है। ये वेरिएबल का मतलब हम ऑलरेडी तुमको अलजेब्रा वाले चैप्टर में बता रखे थे सभी लोग को। वेरिएबल का मतलब क्या होता है यार? ए टू जेड, ए से लेके कहाँ तक? जेड तक। अगर ए टू जेड तुमको कहीं पे भी कुछ भी अगर दिखेगा उसको क्या बोलोगे? वेरिएबल्स। क्या बोलोगे? वेरिएबल्स। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये इक्वेशन एक लिखा गया हमारे पास, x माइनस 5 बराबर क्या लिखा गया? 7 माइनस क्या? 2x। कैसे सॉल्व करेंगे बता? पहले वेरिएबल है कौन यहाँ पे? x। सबको दिख रहा होगा x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी हमारे पास। तो वेरिएबल कौन है? x। और वेरिएबल पहचानोगे कैसे? a से लेके z के बीच में जो भी तुमको दिख जाएगा अल्फाबेट में, वही तुम्हारा क्या होगा? वेरिएबल। क्या होगा? वेरिएबल। और उसी की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इस पूरे सवाल में वेरिएबल कौन है? x। और हम लोग को x की ही यहाँ से वैल्यू निकालनी है। क्या इतना दिमाग में जा रहा है सबके? हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक सवाल लिखा रहेगा तुम्हारा, कोई भी एक वेरिएबल होगा, या तो x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, कुछ भी एक तुम्हारा वेरिएबल देखने को मिलेगा और वहां से हम लोग उसी की वैल्यू निकालेंगे। क्या इतना दिमाग में सबके जा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, सेकंड प्रोसेस पे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम कैसे एक तरफ कर रहे हैं इसको। यहाँ पे हम यहाँ पे x को यहाँ रहने दे रहे हैं, ये -2x को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा? +2x हो गया ना हमारे पास। यहाँ पे नंबर क्या था? 7। ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा? +5। जहां तक को डाउट किसी को? हम वेरिएबल को एक तरफ कर लिए और नंबर को क्या कर लिए? एक तरफ कर लिए। अब आगे देख के बताओ, x के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है हमारे पास। तो 1x और 2x को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3x। और 7 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा? 12। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वैल्यू किसका निकालना था? x का निकालना था ना। चलो x के आगे ये 3 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। जब उधर लेके जाओगे तो क्या करेगा? डिवाइड। तो 12 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा? ये 4 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बताओ, क्लियर हो पा रहा है? क्या करने के लिए बोले यहाँ पे? पूरे चैप्टर का नाम याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन। कितना वेरिएबल हम लोग को पढ़ना? 1 वेरिएबल। कितना? 1। 1 का मतलब क्या होगा यार? यहाँ पे या तो पूरा सवाल x में होगा, या तो y में होगा, या तो z में होगा, या तो a b c, कुछ भी एक ही वेरिएबल तुमको देखने को मिलेगा। और वहां से हम लोग को जो भी वेरिएबल तुमको देखने को मिलेगा उसी की वैल्यू हम लोग वहां से निकालेंगे। चलिए, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करेंगे एग्जांपल, इसको सब लोग नोट करें। चलिए, अभी हम 8A में, एक्सरसाइज 8A में हम बात करें अगर, ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला सवाल लेके चल रहे हैं। अभी हम कितना क्वेश्चन बोले थे करने के लिए? 5। सभी लोग मिलाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? बस ये बताओ, एक सवाल में कितना वेरिएबल होगा? 1।
या तो x होगा या तो y या तो z, ऐसा ही कुछ होगा, और उसी की वैल्यू यहां से हम लोग को निकालनी है। पहले वाले सवाल में लिखा गया था 8x प्लस 3 इक्वल टू, लिखा गया था यहां से 27 प्लस में 2x। अब ये बताओ सवाल में वेरिएबल कौन है इस सवाल में? x। क्या x की वैल्यू यहां से निकालनी है हम लोग को? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, x को एक तरफ कर लेंगे, नंबर को क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे। तो यहां पे 8x है, इसको रहने दो, ये प्लस 2x को इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा? माइनस 2x। यहां पे नंबर था 27, ये प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 3। क्या वेरिएबल को एक तरफ और क्या नंबर को एक तरफ कर पाए कि नहीं कर पाए? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब बताओ 8x में से अगर 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 6x, और 27 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 24। क्या यहां से x की वैल्यू निकाल पाएंगे हम लोग? 6 मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो 24 अपॉन में 6 कितनी बार में जाएगा? ये 4 बार में। कितने लोग का आंसर आया था x का वैल्यू 4 पहले वाले का? ठीक है, चलिए, जिसका नहीं आया था वो नोट कर सकता है। हो गया भाई, ये हो गया सबका। ये आते सेकंड वाले पे, 5x प्लस 7 इक्वल टू था यहाँ पे 2x माइनस 8। दिख रहा होगा यहाँ पे भी, नंबर को एक तरफ करोगे, वेरिएबल को एक तरफ करोगे। तो देख के बताओ, यहाँ पे ये 5x है, यहाँ पे ये प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 2x। ये माइनस 8 है, यहाँ पे रहने दो, ये प्लस 7 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 7। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 5x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 3x। अब ये बताओ दोनों ही नंबर यहाँ पे किसमें है? माइनस में। किसमें है? माइनस में। जब 2 नंबर 3 नंबर माइनस में होता है तो ऐड करते और साइन किसका लगाते हैं? माइनस का। तो 8 और 7 को जोड़ो, कितना आएगा? 15, और साइन लेकिन किसका लगेगा? माइनस का। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 15 को अगर तुम 3 से अगर 15 को अगर तुम डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा? ये 5 बार में। तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा? -5। कितने लोग का आया था ये? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए ठीक है, फिर सबका आ गया था ये, अच्छी बात है। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। लिखा है 2z माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस z। ध्यान देना, ये बता यहाँ पे वेरिएबल कौन है इस सवाल में? z। तो z को एक तरफ करेंगे, नंबर को क्या करेंगे? एक तरफ करेंगे। ये माइनस z को इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा? प्लस z इक्वल टू 14। ये प्लस, ये माइनस 1 इधर के क्या हो जाएगा तुम्हारा? +1। 2z और z को अगर तुम जोड़ोगे तो कितना z बनेगा? ये 3z। 14 + 1 कितना आ जाएगा? 15। और z की वैल्यू निकालोगे, 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 3 से अगर डिवाइड करोगे 15 को कितनी बार में जाएगा? ये 5 बार में जाएगा। 3 5 15। कितने लोग का आया था ये थर्ड वाले का? ठीक है, जिसका नहीं आया था नोट कर सकता है। हो गया? हो गया सबका? चौथे वाले पे आते हैं। लिखा था 9x + 5 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x - 2 + 8। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो धीरे धीरे ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलता जाएगा। बस तुमको जो रूल पढ़े हो अभी तक, 6 चैप्टर तक पढ़े ना सब लोग इसमें, सॉरी 7 चैप्टर तक, तो जितना भी रूल पढ़े हर एक चैप्टर का यहाँ पे बस तुमको फोकस करके अच्छे से लगाना है। अब देख के बताओ, यहाँ पे है 9x + 5, इसको रहने दो। अब यहाँ ब्रैकेट के आगे क्या लिखा गया है? 4। क्या इस 4 का अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? चलो बताओ करके क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 में x का क्या आएगा? 4x प्लस माइनस माइनस 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ पे बाहर क्या था? +8। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये प्लस और +8 और ये -8, क्या ये कट जाएगा? यहीं पे कट गया यहाँ पे, ठीक है। ये 4x प्लस में इधर के क्या हो जाएगा? माइनस 9x माइनस से 4x, और +5 को इधर लेके आओगे हो जाएगा -5। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5x इक्वल टू -5। x का वैल्यू
-5/5 कट जाएगा, ये कितना आएगा यहां से वैल्यू -1, कितना आएगा -1। कितने लोग का आया था ये? चलिए जिसका नहीं आया था नोट करेंगे। हो गया? हो गया सबका? चलिए एक और जो क्वेश्चन बोला गया था, फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन था हमारे पास 7y/5 इज इक्वल टू y-4। अब ध्यान दो यहाँ पे सभी लोग। अब एक बात है, यहाँ वेरिएबल कौन है? y। वैल्यू किसका निकालोगे? y का। किसका निकालोगे? y का। अब ये बताओ यहाँ नीचे 5 क्या है? डिवाइड के फॉर्म में है, तो जब उसको दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या करेगा? ये डिवाइड उधर के क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो क्या इसको लिखोगे? पहला स्टेप 7y बराबर 5 और ब्रैकेट यहां लगा के लिख दोगे y-4। क्या पहले स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्या पहला स्टेप सबको क्लियर है? ये 5 डिवाइड इधर के क्या करेगा? मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे कर भी रहा है। ये आ गया 7y इज इक्वल टू 5 में y का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5y प्लस माइनस 5 4 जा कितना आ जाएगा 20। क्या क्लियर है यहां तक? अब ये 5y प्लस में इधर आके क्या होगा? -7y माइनस 5y बराबर -20। 7 में से 5y जाएगा, कितना बचेगा? 2y इज इक्वल टू -20। 2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। कितनी बार में जाएगा ये? 10 बार में। कितने लोग आया था y का वैल्यू -10? ठीक है, नोट करेंगे जिसका नहीं आया था। थ्री एक्स प्लस में 2/3 इज इक्वल टू लिखा गया तुम्हारा 2x + 1। यहां पे वेरिएबल को, वही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, वेरिएबल को एक तरफ करोगे, नंबर को क्या करोगे? एक तरफ करोगे। वेरिएबल यहाँ पे है 3x, ये प्लस 2x इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा? -2x इज इक्वल टू, इधर क्या हमारे पास 1, ये प्लस 2/3 इधर आके क्या हो जाएगा? -2/3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 3x में से 2x जाएगा, केवल क्या बचेगा? x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, 1 और 3 कैल्सियम 3, 1 3 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 2 1 जा 2। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 1/3। कितने लोग आया था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये? ठीक है, अब आते हैं 7th वाले पे। 15 ब्रैकेट में है y-4 -2 ब्रैकेट में है y-9 +5 ब्रैकेट में है y+6 इज इक्वल टू हमारे पास है 0। तो सिंपल काम क्या करोगे? यहाँ पे भी देखे थे कि ब्रैकेट के अगर आगे कोई नंबर है तो उस नंबर का ब्रैकेट के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई। चलो बताओ क्या लिखोगे इसको? 15y 15 4 जा 60, या आ गया -2y माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 9 2 18। साइन का ध्यान देना है, माइनस प्लस 2 9 18 प्लस में 5 में y का 5y और 6 5 जा कितना आ जाएगा? 30 इज इक्वल टू क्या? 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब y एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो, लेकिन पहले सॉल्व कर लो। देखो यहाँ 15y है, यहाँ 2y है, यहाँ 5y है, तो 15 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 13 बचेगा ना यार। 15 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 13। 13 + 5 कितना आ जाएगा यार? 18y। अब आते हैं नंबर्स पे। जहां 30 प्लस में 18 प्लस में 30 और 18 को जोड़ोगे कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48। और ये 60 के आगे साइन क्या है? माइनस, तो -60 प्लस में 48 कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे? -12। कितना आएगा? -12 इज इक्वल टू क्या? 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब -12 को उधर भेज दो, -12 को उधर भेजोगे, क्या आ जाएगा? +12। और y की वैल्यू जब निकालोगे तो 12, 18 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3। यहां तक नोट करेंगे, यही आ रहा है ना?